अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं केपी के अंदर बलदियाती इलेक्शन के हवाले से गेमा गेमी है। आज हमारे साथ मौजूद है सियासी समाजी शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ज़ैनुल आबिदीन। इनके बड़े भाई राशिद यकूब साहब तहसील लोरा से मेयर के उम्मीदवार हैं। TLP की तरफ से इन्हें टिकट मिला, यानी तरीके लंबाई की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैन साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपके हिल स्टार टीवी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया और हमारी कवरेज करने के लिए आप हमारे पास आए और हमारे नज़रियात और हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपको क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्शन में हिस्सा लेने की, सियासत में आने के लिए? क्या क्या वजह है? आसिफ भाई, अगर आप सियासत के हवाले से बात करें तो मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद साहब आप कह लें कि BT के दौर के मेंबर रह चुके हैं अपने गांव में। तो दूसरा, आप तकरीबन अगर सन 84 से अगर जो हमारे ख़ानदान को स्टडी करें तो वो अपने इलाके के लेवल तक सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं। 2 दफ़ा मेरे वालिद साहब BT मेंबर रहे हैं जिस यूनियन काउंसिल की गुडीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं। उस टाइम ये गुडीन यूनियन काउंसिल नहीं थी, यूनियन काउंसिल लोरा हुआ करता था। इस पूरे इलाके का एक BT मेंबर सेलेक्ट हुआ करता था। तो चूँकि शुरू से ही हमारा जो गांव है, आप चूँकि उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा ख्याल आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बनवाड़ी जिस गाँव से मेरा ताल्लुक़ है वो एक बड़ा पसमानदा सा इलाका है। तो उस इलाके की महरूमियों को ज़हन में रखते हुए पहले हमारे वालिद साहब थे, उन्होंने अपने से जो कुछ उनसे हो सका कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया और काफ़ी सारे काम उस दौर के अंदर उन्होंने करवाए थे। तो चूँकि वक्त गुजरता गया, सियासी नज़रियात लोगों के, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर नज़रिए की सियासत तो है कोई नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से सच्ची बात पूछें तो पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही नज़रिया ज़रूरत को एक नज़रिया समझा गया। अगर उसकी वाज़ेह मिसाल अगर आप देखना चाहें तो इन्हीं पिछले 3-4 दिनों के अंदर आप TV देखें और 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मामला आपस में चल रहे थे उनको अगर आप देखें और अभी 3-4-5-7 दिन पहले अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको पता चल जाएगा कि नज़रिया ज़रूरत जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्यों इस्तेमाल किया। मेहरबानी से हमने शुरू से एक नज़रिए की सियासत की है, एक जुम्बे की सियासत की है, एक जत्थे की सियासत की है। आपका मंशूर क्या है? मंशूर आसिफ भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि किसी भी काम में, सियासत में खास तौर के ऊपर जब बंदा कोई आता है तो वो ज़ाहिर सी बात है मंशूर के साथ में काम करता है। तो अगर जनरली बात की जाए भजन, तो हमारा मंशूर जो है वो खिदमत का मंशूर है। वो खिदमत आप किसी भी हवाले से कह लें तो वही हमारा मंशूर है। चूँकि मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं अपने गाँव की हद तक आपसे बात कर रहा था, तो अब चूँकि हम ये तहसील में लोरा के लिए, आप तहसील के लेवल जी पे आ जी गए अभी। तहसील में लोरा के ऊपर आप चले जाएं तो जिस गांव में मैंने अपने बनवाड़ी का नाम लिया, अगर इसको आप साइड पे रखें 2 मिनट के लिए, तो उसी आपकी जो तहसील लोरा की जो नुमाइंदगी जिस इलाकों की हम कर रहे हैं उसमें राई, खुइयाँ, उसके बाद जनाब आपका नड़ोदर, बारमूला और दूर दराज के जो इलाके हैं, तो उनको अगर आप जाके देखें तो वो भी हमारे बनवाड़ी जैसा ही मंजर आपको पेश करती हुई नजर आएंगे। तो बात मेरी करने का मकसद यह है भाईजान के पिछले तकरीबन आप कह लें कि 20-30 साल से मुख्तलिफ जमातें आई। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, ना किसी को है कि मैं तनकीद का निशाना बनाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे अवामी नुमाइंदगी, हमारे इलाके की नुमाइंदगी जिन्होंने की, या लोगों ने जिनको इसके अहल समझा, मेरे ख्याल के मुताबिक उन लोगों ने उस नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया। मजबूरन अपने इलाके के लिए और अपने इलाके के लोगों के लिए उनके हक को हासिल करने के लिए हमें यह समझ में आया कि हमें खुद मैदान में अमल में आना पड़ेगा, और इस मैदान अमल में आके हम लोगों की अगर वो खिदमत अल्लाह पाक ने हमारे से लेनी हो तो वो हम दें। दूसरी बात आसिफ साहब, मैं आपके इस हिल स्टार चैनल के तवज्जुह से लोगों तक ये पैगाम एक छोटा सा पहुँचाना चाहता हूँ कि 2013-14 का जो बलदियाती सेटअप वजूद में आया था उसके अंदर राशिद यकूब साहब जो भी हमारे उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी पहले हमारे गांव से इलेक्ट हुए और
हमारे गांव के वो चेयरमैन सेलेक्ट हुए थे उस टाइम में। बंदे का जो किरदार होता है वो या तो मतलब उसकी हरकतें आपको बताती हैं या फिर इलाके के लोग बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस 4-5 साल दौर जो हमें मिला था उसके अंदर जो कुछ हमने उधर डिलीवर किया या जो लोगों को करके दिखाया वो आप चूंकि उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आप बेहतर तौर के ऊपर, बल्कि मुझे अच्छा हो गया कि मतलब आप खुद आए, क्योंकि आपका वो नुमाइंदा आता तो मुझे नई सिरे से ये बात समझानी पड़ती। गलबन एक दफ़ा मैंने आपका एक प्रोग्राम इसी हिल स्टार का देखा था जब आप बनवाड़ी गए और बरसा शरा पानी नीचे उतरे मेरा सर्वे रिपोर्ट गई थी रास्ते की, पानी की, स्कूल की। जी ऐसे ही। तो उसके अंदर मतलब वो आपने जो हालात देखे वो आपके सामने थे। अब ये हालात जो हैं ये इसके अंदर तकरीबन पिछले 8 साल से अमली तौर के अंदर हम उसमें इन्वॉल्व हैं और आप कह लें कि जो हालतें आपने देखी उसमें 50% डेवलपमेंट के काम उस पिछले 8 साल दौर के अंदर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये मेरी बात करने का मकसद ये है कि जब आप अवामी नुमाइंदगी किसी चीज़ की आपकी अल्लाह पाक आपको देता है और आपको अल्लाह पाक इख्तियार देता है कुछ करने के लिए, तो जो हमारे बस में रह के जो हमारे इख्तियार में काम थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमने वो जो सरकारी वसाइल हमें मिले उससे तो हमने किया ही किया। अवाम गवाह इस चीज़ की कि हमने तकरीबन इस पोशी की दौर में अपने बच्चों का पेट काट के 14 से 18 लाख रुपया, जो मैं आपको मतलब फर्दन गिनवा सकता हूँ, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमने काम किए, जो अपनी मदद आपके तहत इलाके के लोगों की मदद के तहत, और मतलब आप कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में चंदे की सूरत में जहाँ पे हमारी अपनी बस थी, इस्तात थी, वो हमने किया। जहाँ पे हमने देखा कि लोगों को शामिल करना पड़ेगा, साथ अपनी जेब जवाब देगी, क्योंकि हम एक स्वेतपोश लोग हैं। हमारा कोई वो प्राडो ग्रुप से या कोई मतलब है कि इतना सरमायादाराना किस्म का कल्चर तो हमारा है कोई नहीं। तो जो कुछ हम अपनी जेब से कर सकते थे वो किया। बाकी हमने कोशिश की कि इलाके के लोगों को इन्वॉल्व करें और उनकी महरूमियों को ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह 14-18 लाख रुपया मतलब हलाल की कमाई से अपने बच्चों का पेट काट के इन लोगों के फलाह के लिए हमने उधर लगाया। उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया कि ये चमनकोट, वराई, नड़ोतर, खुइयाँ, ये ऐसे मकामात हैं कि मतलब जिनको आप देखें तो यकीन करें, खुदा की कसम आज के दौर में आपको रोना आ जाता है कि यार हम कौन से मतलब 2022 गुजर रहा है और मतलब लोगों के हालात ज़िंदगी इस तरह की हैं। औरतें मतलब पीने का पानी उनको मुयसर नहीं है, वो नाले चश्मों से जाके अपने सर के ऊपर गागरें रखती हैं और मतलब वो हमारी बेगैरती का मुंह बोलता सबूत पेश करते हुए 2-2 किलोमीटर सफ़र करके वो अपने घरों में सिर्फ पानी पीने के लिए लाती हैं। उसके बाद बेइंतहा मसाइल हैं। आप मतलब सेहत की तरफ आ जाएं, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। अगर मतलब स्कूल की तरफ आ जाएं तो स्कूल बने हुए पड़े हुए हैं, उनको चलाने के लिए मतलब हमारे पास अमला नहीं है। पहली तो बात है आपको स्कूल ही नहीं मिलते। अगर स्कूल मिल जाए तो वो स्कूल चलने के लिए 3-3, 4-4 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। मेरे पास मतलब अमली तौर के ऊपर दिखाने के लिए आपको 2 से 3 ऐसे स्कूल मौजूद हैं कि जो बनने के बाद ये आपको मैं सूबाई हुकूमत की है जो पिछली KP का आपका दौर गुजरा है, ये आपकी जैसे ये कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, तो नया पाकिस्तान की आपको मैं बता रहा हूँ कि वो स्कूल बनने के बाद मतलब उसको 3 साल वो बंद स्कूल रहे। लोगों के माल मवेशी मतलब उसके अंदर रात को जाकर शाम को बसेरे करते थे। फिर उसके बाद वो स्कूल खस्ता हाल हुए, गिरी, दोबारा से सरकारी फंड आए और आगे वो दोबारा मतलब वो स्कूल तामीर किए गए। तो मतलब स्कूल के तालीमी मयार का मैंने आपको ये बता दिया। सेहत के हवाले से मतलब अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई मरीज बीमार हो जाए तो सबसे पहले तो हमें, चूँकि हम एक गरीब बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक है, स्वेतपोश लोग हैं, सारे दिहाड़ीदार लोग हैं, ना उनके पास गाड़ी की सहूलत मुयसर है, ना उनके पास इलाज की सहूलत मुयसर है। तो खुदा न खास्ता को मरीज उनका बीमार हो जाए तो सबसे पहले तो उन बेचारों को ये परेशानी बन जाती है भाई कि इसको हम मेन रोड तक कैसे लेके जाएं। लोग खुदा की कसम आज के इस दौर में कि जहाँ पे मतलब 4G और 5G की बातें चल रही हैं, तो हमारे पास 3-3 के 4-4 किलोमीटर सफर जो है वो चारपाई के ऊपर मरीज रख के जिंदगी मौत की बाजी लड़ रहा होते थे। और वो जिंदगी मौत की बाजी से गुजरते कभी चारा पानी पहुंचता है, कभी घोड़ागली पहुंचता है, कभी खुइयाँ से वो लोरा पहुंचता है, कभी मतलब आप कह लें कि वो नड़ोतर से लोरा आएगा। तो इतने टाइम में वो मरीज जो ऑलरेडी जिंदगी मौत की बाजी से गुजर रहा है वो जब उन रास्तों से गुजर के आता है तो रही हुई कसर उसकी रास्ते में पूरी हो जाती है। तो बेइंतहा आपको ऐसे केस मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने देखा कि यार हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से हमारी नुमाइंदगी को अच्छे तरीके से नहीं हो रही। इधर ठेकेदारी कल्चर मुतारिफ हो गया जी। 2 जमातें आई हुई हैं, एक कहता है भाई बस तुम्हारी बारी है, दूसरा कहता है भाई तुम्हारी बारी खत्म हो गई तो मेरी बारी है। यार खुदा के बंदों, मतलब मेरा मुख्तसर बात करने का मतलब ये था कि मतलब आप
कम अज कम लोगों ने मतलब मैं मदद के साथ मैं किसी बंदे को भी पॉइंट आउट करके या किसी को मतलब तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन खास तौर पे मैं नया पाकिस्तान बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि नया पाकिस्तान आपका जो है ये तो एक लोगों के लिए उम्मीद बन के आया था, लेकिन जो हालात आपके सामने है वो उम्मीद आपके सामने है, वो उसको क्या उस उम्मीद का क्या हाल हुआ और उसका क्या दिन महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल और महंगा हो गया। जी बिल्कुल आप देखें, महंगाई तो जब से पाकिस्तान बना तो मतलब महंगाई बढ़ती ही गई। हर दिन गुजरता दिन इस पाकिस्तान के लिए पहले से बुरा साबित हुआ, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने सारे लेकिन बिल्कुल जिन लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि हम आपके लिए एक नई चीज लेके आ रहे हैं, हम उम्मीद की किरण है, जो उन्होंने 8-10 साल लगा के लोगों के साथ वादे किए, उनको रियासत मदीना के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत मदीना का नाम लेने वाले हम आपके सामने बैठे हुए हैं। तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मतलब चूंकि बात किसी और साइड पर निकल गई थी, तो तहरीक लब्बैक का जो प्लेटफॉर्म है उसका मंशूर यही है कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पे लेके आना। जब हुजूर के दीन को आप तख्त पे लेके आएंगे तो उसमें फिर जो अमी नुमाइंदा होगा वो आपको जवाबदेह होगा। उसमें खुदा न खासा अगर आपके मरीज अगर आपका गाड़ी की जीप की छत के ऊपर पाई बांध के लोरा लाते हुए रही से एक बंदा या नड़ोतर से आ रहा है और रास्ते में उसका दम खर्च होगा, तो वो उसका गिरबान पकड़ के उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरा मरीज, इसकी सहूलियात जो मुहैया करना वो तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी, अवाम ने आपको इख्तियार दिया था। ये जो जमातें मतलब इस टाइम बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम तक रूल कर रही हैं, इन जमातों के अंदर मेरी अपनी समझ के अंदर, और ये सारी हिस्ट्री आप उठा के देख लें कि ये कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खुदा न खास्ता मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह से निकल गया, नौज़ुबिल्लाह, मतलब मैं इस बात को जवाब दूंगा कि ये कल्चर फरोग नहीं पा सका। हालांकि रियासत मदीना जो है, आज मैं आपको एक ताज़ा तरीन मिसाल इसकी एक पेश करता हूँ कि हज़रत उमर फारूक का ज़माना था, वो खलीफा वक्त मुकर्रर हुए तो 3 बच्चियाँ आई। एक बच्ची ने आके हज़रत उमर से पूछा कि वक्त के अमीरुल मोमिनीन जो है वो आप मुकर्रर हुए? तो उन्होंने कहा जी बेटा मैं मुकर्रर हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरे घर चलें, असर के बाद का वक्त था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हो गई? तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि अपना हम यतीम बच्ची हैं, ना हमारा कोई भाई है, हमारे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, तो हमने घर के अंदर को माल मवेशी पाले हुए हैं। तो इससे पहले आपकी ये जो अमीरुल मोमिनीन थे अपना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो हर असर के वक्त हमारे घर तशरीफ लाते थे, आके हमारा वो दूध दोया करते थे। वो दूध धोने के बाद वो दूध कुछ हम अपनी इस्तेमाल के लिए रख लेते थे, कुछ जाके हम इसको बेच के तो अपना मामलात ज़िंदगी चलाते थे। तो असल जो रियासत मदीना थी वो तो मतलब रियासत मदीना के असूल तो ये थे ना, कि रियासत मदीना के असूल ये थे कि आप रात को कहें जी कि मतलब 7 बजे तक आप बयान दें कि मैं पेट्रोल जो है वो मतलब समरी मेरे पास आई और मैंने मुस्तरद कर दी है, और उसी के साथ आप अगले 2 घंटे बाद लोग जब सोए हों तो रात के अंधेरे में आप लोगों की जेब को डकम डालें और 12-12 रुपये का पेट्रोल हर महीने के बाद आप मुतवातर इजाफा कर दीजिए। जो गरीब इंसान एक दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक रखता है, वो अगर दिन की 1200 रुपये की दिहाड़ एक मजदूर ले रहा है, तो मुझे बताएं कि 1200 रुपये की दिहाड़ के अंदर वो आटा लेगा, चीनी लेगा, वो क्या करेगा? मतलब तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये सारी चीज़ें जहन में रख के तो फिर मजबूरन हमें मतलब ये खुद कोड़ा घूंढ बनना पड़ा। आसिफ साहब, मैं आपके चैनल से ये लोगों तक ये बात खुलूस दिल से ये बोलना चाहता हूँ कि बाखुदा इसके अंदर मैं किसी किस्म की हीर हुज्जत या किसी और बात से मतलब मैं कोई मतलब इसमें कोई बनावटी बात आपसे नहीं कर रहा। यकीन करें कि इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर या जो भी हम इससे पहले आपको पता ही होगा कि PK 36 काम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। जान के आपको कह रहा हूँ कि मतलब एक पहचान के बंदे को जरूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ने हमें ऑलरेडी पहले बड़ी दी हुई है। हमें कोई ऐसी कोई पहचान बनाने की या मशहूर होने की या शोहरत की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये इलेक्शन आज के दौर में लड़ना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें खर्चे होते हैं, इसमें पैसे लगते हैं। तो हम अपने बच्चों का पेट काट कर इस आवाम की खातिर मैदान में आते हैं। सर, आपका इलाका मसैलिस्तान बना हुआ है, आप किस तरह डिलीवर करेंगे, किस तरह वहाँ पे ये मसाइल हल करेंगे? अच्छा, ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है कि हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे इस सवाल के जवाब में गुजारिश करूँ कि जब तक अवाम हमारे साथ कंधे के साथ कांधा मिला के शाना बिशाना खड़ी ना हो, तो उस टाइम तक तो मतलब हम उस काबिल ही नहीं मान सकते ना कि हम कुछ किसी से हिसाब ले सकें। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि मतलब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमेशा अपना उम्मीदवार वो चुनें
कि जो बंदा वोट लेने के बाद जब मतलब अपने इक़्तिदार के मसनद के ऊपर जाके बैठे तो उसके अंदर कम अज़ कम इतना हौसला हो कि वो अपने अवाम का, अपने लोगों का जाके मतलब किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उनका हक, वो पहली बात है, हासिल करे। अगर हासिल ना करे तो वो अपना हक छीन सके। तो मैंने आपसे गुजारिश की कि मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सन 84-85 से मैदानी अमल में है। हमारे वालिद साहब का एक करैक्टर है, वो हमारा एक तारुफ है, सारी दुनिया के सामने है वो, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब अमली सियासत के अंदर 8 साल होने हुए, तकरीबन 8 से 9 साल हो गए अपने इलाके में हम लोगों के साथ राब्ते में। और जो कुछ हमें मुयसर जो फंड्स थे वो हम अल्लाह की मेहरबानी से अपने इलाके में लेके आए हैं। ऑलरेडी ये इलाके में लेके आए हैं और वो लोगों को हमने डिलीवर करके दिखाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी की बुनियाद के ऊपर एक जुम्बा हमारा बना और वो जुम्बा बगैर किसी सियासी जमात के। आसिफ साहब, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात करनी तो बड़ी आसान है, लेकिन यह कि इस बात को करके दिखाना मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल काम है। आज जो सियासी माहौल इस मुल्क का बना हुआ है, उस माहौल के अंदर मतलब मैं आपसे ये बात तकरीबन अगर दूसरे लफ्जों में आप कहें तो ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुमकिन करके दिखाया है। पिछले 8 साल के अंदर हमने एक जुम्बा मतलब एक ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा हमने तश्कील दिया, जो दिन ब दिन देखते देखते वो फैलता गया, फूलता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है, आज जब हम इलेक्शन की कैंपेन में खड़े हुए तो हमारे साथ हमारे बाजू में हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हुए हैं और हमारे से ज्यादा वो मैदान अमल में आए हुए हैं और हमारे लिए वो वर्क करें, ठीक है। तो वो ये सब लोग हमारे साथ कैसे 8-10 साल से आज़ाद हैसियत में हमारे साथ चल रहे हैं। उनको कुछ महसूस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर हमने आवाम के हकूक़ की बात करनी है तो वो कैसे करनी है, और वो हकूक़ उनकी दहलीज़ों पर लेके आने तो वो कैसे लेके आने। वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह हमें इज़्ज़त बख्शी और ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बख्शेगा तो बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो ये सब कुछ इंशाल्लाह आवाम की दहलीज़ पे हम इंशाल्लाह आगे खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। आपका मुकाबला किसके साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ? देखें जी, बात यह है कि कोई भी खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो जब दो टीमें मैदान में आती हैं तो दोनों की ख्वाहिश ही होती है कि वो जीतें और सारे ही जीत का जज्बा लेकर आते हैं। आपको अपनी कमियाबी किस हद तक नजर आती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जी, मैं आपको 31 मार्च को पोलिंग का दिन है, तो 31 मार्च का सूरज इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक से कभी यकीन है इंशाल्लाह, मेरा इंतहाई मतलब आप कह लेंगे मेरा अल्लाह पाक के ऊपर कामिल यकीन है इंशाल्लाह कि मतलब जो भी होगा इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे हक में बहुत बेहतर होंगे और इंशाल्लाह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहे हैं। दूसरी बात आपसे मैं गुजारिश करूँ, हमारी जो प्लेटफॉर्म जिससे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें किसी किस्म की भी ज़ाती पसंद नापसंद ये चीज़ नहीं है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारकुन, हमारा वर्कर, हमारा वोटर सारे बुजुर्ग दोस्त हमारे भाई हैं, वो हमारे लिए ऐसे वर्क कर रहे हैं कि जैसे अपनी ज़ात के लिए को बना, मतलब वो हर बंदा राशिद याकूब बन के तो वो मतलब हल्के के अंदर निकला हुआ है, लोगों के पास जा रहा है, वो मतलब उनसे अल्लाह के नबी के दीन की भी बात कर रहा है और अपने इलाके की जो महरूमियाँ उसकी भी बात कर रहे हैं। दूसरी जमातों और हमारी जमातों के अंदर फ़र्क ये है कि मतलब आप अगर मुस्लिम लीग नून को उठा के देख लें तो आप उसको स्टडी करें कि उनके तो नज़रियात अपने ज़ाती तौर के ऊपर ही, मतलब जो लीडरान साहिबान ऊपर बैठे हुए हैं वही एक दूसरे को अपने नज़रियात पे कायल नहीं कर सकते। ग्रुप बने हुए हैं, धड़े बने हुए हैं, मतलब 3 ग्रुप बने हुए हैं, वो 3 ग्रुप, एक बंदा दूसरे के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, पहला दूसरे के खिलाफ चला रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उधर लोग तो आपस में अपनी आपसी लड़ाइयों से ही वो बाहर निकल रहे। अगर आप आते हैं पीटीआई के ऊपर तो पीटीआई में भी रजब साहब भी हमारे भाई हैं, उनकी फैमिली के साथ मेरा एक अच्छा ज़ाती ताल्लुक है, लेकिन मतलब उनको भी वही मसाइल हैं जो नून लीग अपने मतलब ग्राउंड के ऊपर फेस कर रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब ये दोनों जमातें जब इलेक्शन लड़ने के लिए गई तो मतलब टिकट के उम्मीदवार जो थे वो तकरीबन 7-7, 8-8 उम्मीदवार इनके मतलब सामने आप आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पूरी तरीके लब्बैक तहसील लोरा के मुतफिका उम्मीदवार थे, तो वो ग्रुपिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गो के मतलब उन लोगों के बगौल कि हमारी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह कि वो ग्रुपिंग अल्लाह की मेहरबानी है, वो हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है और अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह वो ग्रुपिंग हमारे बड़े काम आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इज्जत देगा हमें इंशाल्लाह। तरीके लब्बैक बाबा आदम हुसैन रिजवी साहब के मिशन को आगे लेके चलेगी जी। अपना आसिफ भाई, हकीकत जो होती है ना वो छुप नहीं सकती कभी भी। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लो, हमेशा से हकीकत को छुपाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो कभी छुपी नहीं। बाबा यही काम साहब के फौत होने के बाद पार्टी कमजोर तो नहीं जी। मैं वही आपसे उसी आपके पहले वाले सवाल का जवाब उसी तरफ आ रहा था
बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वफात के बाद रहला जब वो फरमा गए तो लोगों ने ये सोचा कि बस तहरीक लबैक ख़त्म हो गई, वो मिशन ख़त्म हो गया, वो बाबा जी ने जो शमा जलाई थी वो शमा बुझने को आई, इस जमात को कलादम करार दिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन इश्क नबी एक ऐसा गुबार है आसिफ भाई कि उसको जैसे जैसे आप बुझाएंगे वो इतना ही तेज़ी से भड़क के सामने आएगा, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा जी सरकार की रहलत के बाद मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, क्योंकि मैं तहरीक लबैक के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हूँ और मतलब इनके साथ में अटैचमेंट है मेरी अपनी ज़ाती एक राय है कि बाबा जी के रहलत फरमाने के बाद जितनी तेज़ी से और जितनी स्ट्रांगली पॉलिटिकली तहरीक लबैक उठ के आई है, शायद हो सकता है कि मैं अगर ये बात कहूँ कि बाबा जी के होते हुए वो इतनी नहीं थी, तो मेरा ख्याल ये गलत नहीं होगा। तो और आपने जो आपके वर्कर हैं, आपके जो हल्के के लोग हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूं कि हमारे TLP तहरीक लबैक के प्लेटफॉर्म के ऊपर, चूँकि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो तकरीबन मजहबी लगाव रखने वाले लोग हैं, वो एक ख़ास फिक्री अमल और सोच लेके चलने वाले लोग हैं। सियासत के हवाले से आप अगर थोड़ा सा मतलब ये एक हकीकत है, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो थोड़े से नाबालिग किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो पैगाम उनको मेरा यही है कि आप मुतहिद रहें। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपकी उस कॉज को, अपने उस मिशन को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। अब ये मेरा, आपका और इस हल्के की आवाम का मतलब मैं उन कारकुनों के अलावा आम वोटर जो मतलब कोई किसी बंदे की अगर हमदर्दी नून लीग के साथ भी है या PTI के साथ भी है, तो मैं उसको भी मुखातिब हूँ कि मतलब आपको अल्लाह पाक ने एक मौका फराहम किया है कि मतलब आपके लिए हमने आपकी अदालत में अपने आप को पेश किया है। आप सालों को आजमा चुके हैं, सबको आपने कई दफ़ा मौके दिए, एक दफ़ा मतलब आप अल्लाह के नबी के नाम के ऊपर हमें भी मौका दे के देखें। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि मतलब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के अगर रिजल्ट हमने ना दिए तो इंशाल्लाह कल आप हमारा गिरबान पकड़ने के काबिल हैं और रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम आप जैसे आपके बीच में से उठे हुए लोग हैं, एक सफेद पोश तबके से हमारा ताल्लुक है और हर बंदे की रसाई तकरीबन अमूमन आप अगर इलाके में जाकर सर्वे करें तो तकरीबन एक गरीब जड़ीदार बंदे से लेके एक बड़े सरमादार बंदे तक, हर बंदे तक मतलब हर बंदा इजी टू अप्रोच जिसे आप कह लें दूसरे लोगों में। तो बस पैगाम मेरा कारकुनों को यही है कि आप मुतहिद रहें, मेहनत करें और कोशिश करें कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाने में आप जितनी हमारी मदद कर सकते हैं आप उसमें हमारे बाजू बने। सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके एक फरीके मुखालिफ हैं उनकी एक वीडियो देखी है। एक वो से अपना एक ऐसी महफिल हो रही थी नाच गाने की, वो शराब की उनकी वो बोतल उनके बगल में थी। तो क्या हमारा मज़हब, हमारा माशरा क्या इस तहजीब को एक्सेप्ट करता है? आसिफ भाई, अगर आप हकीकत पे जाए ना तो मतलब मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो मतलब इस एजेंडे को या इस कॉज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि मतलब आप किसी बंदे की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर या उसकी निजी किसी महफिल को एक्सपोज करके तो ख़ास इलेक्शन के वक्त के ऊपर इसको लीक कर लें। तो मतलब मैं तो ज़ाती तौर के ऊपर इस चीज़ के इंतहाई खिलाफ आदमी हूँ ज़ाती तौर पर। दूसरी रही बात यह कि मतलब आज मतलब ये इफ्तिखार साहब के बारे में बात हो रही है जी, मतलब खुली बात है। तो मुझे ये बताएं कि जो अमल या जो हरकत आप बता रहे हैं, आज अगर इस माशरे को देखें तो मतलब इस माशरे के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है कि जो इस अमल में इन्वॉल्व नहीं है? अगर आप उसको सर बहुत लोग हैं, बहुत लेकिन 5% लोग या 10% आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा नशा तमाशा करते हैं। अक्सरियत में लोग सर इस तरह नहीं करते जिस तरह ये लोग करते हैं, सियासी लोग खास करके। आप असल में जब सियासी मैदान में बंदा अपने आप को पेश करता है तो उसकी कोई भी बात वो ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहती। मतलब आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये जो 5-10% या 15% की आप रेशो बता रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक तो ये रेशो शायद मेरी जो वर्किंग है उसके मुताबिक थोड़ी सी आपसे मैं इख्तिलाफ करूँगा। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर फिर हम उसकी तरफ जाएं, हम जड़ की तरफ जाएं ना, अगर आपको कैंसर हो गया तो आप कोशिश करें कि उस कैंसर की जड़ जो है ना उसको पकड़ें भाई कि ये कैंसर खत्म कैसे होगा। तो उस सारी जड़ के आप पकड़ने का मतलब लुबे लुबाब में आप अगर जाएंगे, उसके एंड रिजल्ट पे आप जाना चाहेंगे, तो फिर मतलब है कि इसकी सारी बुराइयां जो है ना वो खत्म करने के लिए आपको इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। और जड़ में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने नुमाइंदे जो हैं वो ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि जो मतलब कल जाके तो इस माशरे की इस बुराइयों को सदेबाब करने की पोजीशन रखते हों। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
कि जिसके अंदर से कम आपको इन बातों की नफी करते हुए आपको इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे वो जमात नजर आएगी। दूसरी बात यह है कि मतलब मैं आपको सॉरी टू से दोबारा आपसे ये बात करूंगा कि मैं जाती तौर के ऊपर मैं किसी की जाती जिंदगी को मतलब ऐसे अवामी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करने के हक में कभी इससे पहले भी ना रहा हूँ और इसके आगे भी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। बाकी सियासत है, उसमें कोशिश करेंगे कि हम अपना जोर लगाएं, हमारे फ्रीकैन जो है वो कोशिश करें अपना जोर लगाएंगे। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता है कि हमने एक तरीक चलाई है, तरीके रद्द मंशियात, ताकि हमारी आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो इस तबाही से बच सके, वो इस लानत से बच सके। अगर हमारे नुमाइंदे ही, हमारे सरबराही, हमारे हुक्मरान ही, हमारे सियासतदान ही अगर इस लानत को अपनाएंगे तो ये किस तरह खत्म होगी? मैं सवाल तो इसलिए था साफी हो हमारे, तो वो तो आप सियासतदान एकदम हम पे सवाल उठाते हैं, हम पे कीचड़ते थे, लेकिन जब आपके फील्ड के लोगों पे बात आती है, आपके जो सियासतदान है उन पे बात आती है, तो आप कहते हैं कि ये माशरा पूरा इसी तरह। नहीं, मैंने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि ये माशरा सारे का सारा ही ऐसा है, लेकिन आपकी चूंकि सहाफत से रिलेटेड आप लोग हैं, आप बात को खरीदने के शौकीन मिजाज लोग हैं, इस बात को खरीदने का आपको एक फन है, सवाल को उछालने का, उसको सवाल को प्रूफ है, हम किसी पे कीचड़ फेंक रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये अवाम की जिम्मेदारी मेरा ख्याल ज़्यादा है कि वो मतलब ऐसे नुमाइंदों को लेके आएँ कि जो वो समझेंगे मतलब ये जिस तरीके रद्द मंशियात किस्म की तरीके जो है उनको सपोर्ट करने वाले हों, ना कि मतलब है कि उसको एक्सपोज। आपको अगर मौका मिला, अगर आप इक़्तिदार में, अभी आप मेयर के भी उम्मीदवार भी आपके भाई, ठीक है, तो क्या आप नशात के खिलाफ काम करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से मतलब ये तो कोई भी बशऊर किस्म का पाकिस्तानी या कोई शहरी होगा तो इसका जवाब मेरा नफी में को तो कोई भी साहिब अकल इंसान नहीं दे सकता। तो लाजमन 110% मतलब हमारी कोशिश तो होगी कि इंशाल्लाह इसको इसी जो आपका ये तहरीक रद्द मंशियात का जो मिशन है इसी को आगे हम लेके चलें, क्योंकि ये तहरीक मेरा आपने गुड़ागली से शुरू की हुई है मेरे नोटिस में ऑलरेडी, तो इसको हम कोशिश करेंगे एक्सपेंड करें, हुकूमती लेवल के ऊपर भी मतलब इसके ऊपर बात होनी चाहिए और होगी भी इंशाल्लाह। सर ये बात इलेक्शन के बाद भी मैं आपको याद करूँगा, ये वाला वादा। जी सर बिल्कुल, हम इंशाल्लाह दावेदार हैं, आपको कोई ऐसा मसला नहीं। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम था बलदियाती इलेक्शन के हवाले से। आज के हमारे मेहमान थे सियासी समाजी शख्सियत ज़ैनुल आबिदीन साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी सर बहुत शुक्रिया। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे।